चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बनाने की घोषणा की गई है सितंबर 2020 को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध किससे है? तो सिविल सेवकों से है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो ये 5 भाषाओं को मंजूरी दी है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन भाषा है। 5 भाषाओं को मंजूरी दी है। इसमें एक भाषा है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। कौन कौन भाषा है? उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी और डोगरी। आगे देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 ठो है, एक है शिमला और दूसरा है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की संख्या 3 है और लोकसभा की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है हरियाणा को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? ये सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी कांची जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बीजापुर जिले को प्राप्त हुआ है। बीजापुर कहाँ है? तो बीजापुर है हिमाचल प्रदेश, नहीं हिमाचल प्रदेश, बीजापुर है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जेन कॉस्टेक्स को। फ्रांस का राजधानी है पेरिस। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। ये भी सही है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। ये भी सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8% नहीं है, ये 6% है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया के अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा कूनो पालपुर अभयारण्य। ये कहाँ पर है? तो ये है एमपी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 24वें नंबर के, 2016 से 18 तक थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन बताना है कि सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। मतलब कि यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था और वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुआ है चीन और पाकिस्तान के मध्य। चीन की राजधानी बीजिंग है और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है।
14 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो ये नामित किया है अर्चना सोरेंग को। भारत ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अभयारण्य भूटान में स्थित है, यानी कि भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है? ये स्थित है तुर्की। आगे देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी, यानी कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल है RK माथुर। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा इंग्लैंड में। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 20 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अकितम अच्युतन को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 55वां मिला है, किनको मिला है? अकितम अच्युतन को। दिसंबर 2019 में दिसंबर में माह में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 21 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। 22 नंबर क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में हुआ था। जुलाई 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। 23 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब से मनाया जाता है? 2010 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट 24 नंबर। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान की निर्माता कंपनी का नाम क्या है? तो निर्माता कंपनी इसमें से कौन है? तो बोइंग, एयरबस, डसॉल्ट, डेट्रायट। इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। डसॉल्ट कंपनी है। 25 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा है कि सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुणे में। पुणे क्या है? पुणे महाराष्ट्र में है। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है, स्टार्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये माना गया है अनुच्छेद 19 के तहत। 29 नंबर क्वेश्चन। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो असीम पोर्टल जो है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा
जारी किया गया है। असीम का फुल फॉर्म क्या है? असीम का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। नेक्स्ट, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन का संबंध है फुटबॉल से। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? ये थीम है जल और जलवायु परिवर्तन। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो ये की जा रही है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर है BD मिश्रा। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है लक्षद्वीप को। आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मॉरिशस। आगे देखते हैं, इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही है। क्या कर रहा है? 1 और 2, इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कर्नाटक का है। कर्नाटक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मिजोरम में। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ उड़ीसा में लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। और उड़ीसा के चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद रफ़ीक। केरल सरकार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? प्रतीक्षा। आगे देखते हैं, जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को मनाया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो जसप्रीत बुमराह, इनको राजीव गांधी पुरस्कार नहीं मिल रहा है, बाकी तीनों को मिल रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। और मरियप्पन टी
पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। विनेश फोगाट जो है ये पहलवान से संबंधित है। 45 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है इजराइल के साथ। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक। सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी हैं, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ईशान शर्मा क्रिकेट, ये भी सही है। मनु भाकर शूटिंग, ये भी सही है। दीप्ति शर्मा हॉकी, ये हॉकी नहीं है, ये क्रिकेट से संबंधित है। दीप्ति शर्मा जो है क्रिकेट से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? सुयश जाधव पैरा तैराकी, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है, दीप्ति शर्मा जो है क्रिकेट से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? बिहार के किस जिले में? दरभंगा जिले में। दरभंगा जो है बिहार में स्थित है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान ऊपर से दूसरा है, नीचे से दूसरा नहीं है, ऊपर से दूसरा है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा।